आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। देखिए, साहित्य सिर्फ अंग्रेजी भाषा नहीं है, साहित्य सिर्फ हिंदी ही नहीं है। और भारत में कई भाषाएं हैं, कई भाषा की जो रिचनेस है, ये तो अपने आप में एक दुनिया है। आप तमिल को लीजिए, आप मलयालम को लीजिए, आप तेलुगु साहित्य को लीजिए, आप मेरे मातृभाषा उड़िया साहित्य को लीजिए, आप बंगाली भाषा को लीजिए, आप असमिया भाषा को लीजिए। बिना प्रांतीय भाषा को, बिना रीजनल लैंग्वेज को समझे बिना भारत की आत्मा को समझना नामुमकिन है। मैं वैली ऑफ वर्ड्स को और आज तक रेडियो दोनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ दोनों को। वैली ऑफ वर्ड्स की इस 4th एडिशन में आप पार्टनर बने, आज तक रेडियो। ये केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आवाज थी, जो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य को प्रोत्साहित किए जाने पर जोर दे रहे थे। मौका था साहित्य एवं कला महोत्सव वैली ऑफ वर्ड्स के PFC बुक अवार्ड नॉमिनेशन की औपचारिक घोषणा का। नमस्कार, आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप। मैं हूं अंजुम शर्मा। आज चर्चा वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य एवं कला उत्सव की। टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और शेर है, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए, मोमबत्ती को पिघलकर रोशनी देते हुए। भारत में हर साल या कहूँ हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होता रहता है। सबकी अपनी खासियत है, सबका अपना USP है। कहीं ग्लैमर की अधिकता है तो कहीं बौद्धिकता इतनी हावी है कि आम जनता उससे दूरी बना लेती है। ऐसे में देहरादून में आयोजित होने वाला वैली ऑफ वर्ड्स कई मायनों में अलग है। शब्दों की ये घाटी साल 2017 से दून घाटी में सजती है, जहां देश विदेश के लेखक, कलाकार साहित्य से लेकर राजनीति, समाज और आर्थिक मुद्दों पर विमर्श करते हैं। इस साल ये फेस्टिवल 20 से 22 नवंबर के बीच आयोजित होगा। दरअसल ये केवल साहित्योत्सव नहीं है, बल्कि फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स है, यानी कला की अन्य विधाएं भी इसमें शामिल हैं। अभी जो आपने मतला और शेर सुना, वो हिंदी कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी की आवाज में था, जो पहले संस्करण से इस फेस्टिवल से जुड़े हैं। वो बताते हैं कि क्यों इसे साहित्य एवं कला महोत्सव कहा जाता है। आपने कला की बात की है, तो कला के जितने पहलू हो सकते हैं, चाहे वो सिनेमा से शुरू कर दीजिए क्योंकि सबसे लोकप्रिय वही है, फिर संगीत पर आ जाइए, फिर आप चित्रकला पर आ जाइए, तरह तरह के फोक आर्ट्स हैं, कोई भी पहलू आप ले लीजिए, वो आपको वैली ऑफ वर्ड्स में किसी न किसी रूप में उस पर चर्चाएं मिलेंगी या तरह तरह के प्रदर्शन मिलेंगे। और वो कोई भी कला मेरे हिसाब से छूट नहीं पाती, जिसमें ये भी है कि जो कुमाऊं गढ़वाल की अपनी विरासत है, उससे जुड़े जो पहलू हैं वो भी उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। कलाएं पूरी तरह से इस समारोह के साथ, और कलाएं ही नहीं, समाज से जुड़े तरह तरह के पहलू, चाहे वो सुरक्षा का हो, चाहे पर्यावरण का हो, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं देश के दर्जनों साहित्य समारोहों में भाग लेने का भी मौका मिला है, उनको जानने का भी मौका मिला है। तो वहां से ये वैली ऑफ वर्ड्स फेस्टिवल इसलिए बहुत ज्यादा अलग है कि यहाँ ग्लैमर पर यहाँ जोर नहीं होता है, यहाँ पर कंटेंट पर, उसकी गंभीरता पर, उस पर यहाँ पर हमेशा जोर होता है। जैसे पिछले साल एक सत्र हुआ था जिसमें करीब करीब 21 विधाओं का, और ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम था। और भारत के इतिहास में किसी साहित्य समारोह में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ था जहां पर एक ही मंच से 21 विधाओं पर रचना पाठ भी हुआ और उन पर चर्चा भी हुई। वैसे वैली ऑफ वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म भी है VOW, यानी वाव। आमतौर पर इस शब्द को हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, इसलिए आम जन के बीच वैली ऑफ वर्ड्स वाव फेस्ट के रूप में ज्यादा प्रचलित है। हर साल साहित्य के 7 कैटेगरीज में पुरानी जमीन तोड़कर कुछ नया रचने वाले लेखकों को वाव अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस साल PFC वाव बुक अवार्ड्स के लिए हिंदी फिक्शन, नॉन फिक्शन, इंग्लिश फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्षेत्रीय भाषाओं से अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद, बाल एवं युवा साहित्य, इन 7 कैटेगरीज में सम्मान के लिए 500 से ज्यादा किताबें देश भर के प्रकाशकों ने भेजी थीं।
इनमें से हर विधा में 5 किताबें यानी कुल 35 किताबें नामांकित हुई, जिनमें से हर विधा में केवल एक रचना को नवंबर में पुरस्कार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कुछ नामांकित रचनाओं की घोषणा की, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि कैसे 1980 के आसपास उनके लेखन की यात्रा शुरू हुई थी। उन दिनों इलस्ट्रेटेड वीकली यूज्ड टू पब्लिश वन शॉर्ट स्टोरी इन एवरी इशू ऑफ इट्स, और उसमें एक बार हमारी छप गई। तो जो हमारी एक बार छप गई तो उन दिनों खुशवंत सिंह होते थे एडिटर, बेस्ड इन बॉम्बे। तो हमने रोज भेजना शुरू किया। तो खुशवंत सिंह जी का ये था कि उन्होंने एक परमानेंट स्लिप्स बनाई रखी थी। उन दिनों वो ईमेल वेल नहीं होता था, लेकिन छोटी सी स्लिप्स प्रिंटेड इन ब्लू कलर विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिग्रेट्स, बस इतना। तो जहां से आता था उसको यही लिफाफा रखते। तो मेरे पास इतनी फाइल पड़ी है वो छोटी छोटी स्लिप्स की। उसके बाद हमारा उन्हीं दिनों एक मिडल छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्योंकि उन दिनों मिडल बहुत पॉपुलर हुआ करते। तो उसके बाद हमने वहां भी बहुत सारी संख्या में भेजने शुरू कर दिए। जब नहीं छपा तो एक दिन बहादुर शाह जफर रोड पहुंचे तो वहाँ बीएन तिवारी हुआ करते थे, बिकॉज उन दिनों मिडल राइटर्स भी बड़े सेलिब्रिटीज होते थे। CL प्राउडफुल थे, एक राज चैटर्जी थे, एक मैक्स फेरेरा थे। बोले साहब इनको भी रिपीट करना, तो आप बताओ तुम्हारी बारी कब आएगी। सो आई देन रियलाइज दैट ऑब्वियसली देयर वर कंस्ट्रेंट्स टू दिस। और फिर यहाँ पे साकेत में एक एजेंसी थी इन्फा, तो फिर हम एजेंसी को देने लगे एंड इट टर्न्ड इनटू अ रेगुलर कॉलम कॉल्ड टेल्स ऑफ ट्रेवेस्टी। तो उसका ये लाभ हुआ कि सारे वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स में उसका ट्रांसलेशन भी हो जाता था और थोड़ा बहुत उसका एन्यूमरेशन भी मिल जाता था, और फिर ये सिलसिला चलता गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंग्रेजी फिक्शन नॉन फिक्शन कैटेगरी में नामांकित रचनाओं की घोषणा की। ये जो क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, उसमें पहला जो शीर्षक है पीपल्स हिस्ट्री ऑफ हेवन, written by Mathang Subramaniam. The second is I Have Become the Tide. The author is Geeta Hariharan. Third is Synapse. The author is Kalpish Ratna. Number 4, The Radiance of 1,000 Suns. And the author is Manreet Sodhi Someshwar. And number 5, The List of Creative Writing. The title of the book is These Are Bodies Possessed by Light, and the author is Dharani Bhaskar. Non-fiction English में जो 5 किताबें हैं उनमें से the first one, the title is Coming Out as Dalit, a Memoir, written by Yashika Dutt. Second is Tawaif Nama, the author is Saba Diwan. तीसरे नंबर पर the title is The Anarchy, the author is William Dalrymple. At number 4, the title is Wasted, the Messy Story of Sanitation in India, and the author is Ankur Visan. And at number 5, in the category of English non-fiction, the title is Wild Heart India, and the author is P.R. Shankar Raman. ये थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। वैल्यू ऑफ वर्ड्स के आयोजन के विषय में जब मैंने इसके सूत्रधार और क्यूरेटर डॉक्टर संजीव चोपड़ा से जानना चाहा कि पहले से चले आ रहे इतने उत्सवों के बीच उन्होंने इसकी शुरुआत क्यों की, तो उनका जवाब था कि जितने उत्सव होंगे साहित्य के लिए उतना ही बेहतर होगा। कि ऐसा है कि जितने लिटरेचर फेस्टिवल्स होंगे उतना ही अच्छा होगा किसी देश के लिए। अब अगर ये तो कोई सवाल नहीं कहता है कि क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने किताबें लिख दी, उनको नोबेल प्राइज मिल गया, शेक्सपियर ने अंग्रेजी में लिख दिया, और इतने लोगों ने, तो क्या नई किताबें लिखनी? मतलब जब तक नई किताबें लिखी जाएंगी, जब तक नई कविताएं रची जाएंगी, जब तक नई स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशंस होंगे, तब तक लिटरेचर फेस्टिवल भी बढ़ते रहेंगे। और मुझे तो लगता है कि जितने लिटरेचर फेस्टिवल होंगे, द मोर द लिटरेचर फेस्टिवल द बेटर इट इज। डॉक्टर संजीव चोपड़ा की बात को आगे बढ़ाते हुए सांसद और ICCR के अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे कहते हैं कि फेस्ट की अधिकता के दौर में अगर खुद को अलग दिखाना है तो उत्सवों को इवेंटिसाइज करने से बचना होगा। देखिए, साहित्य के और कला के जगत में आजकल, और क्यों केवल साहित्य कला जगत का उल्लेख करना भी शायद उचित नहीं, हमारी जितनी सारी एक पब्लिक लाइफ है, जिसको हम कहेंगे कि एक सार्वजनिक जिंदगी है, उसका पूरा ही एक इवेंटीकरण हुआ है। सारी चीजों को हम इवेंट के रूप में देखते रहते हैं और उसका एक इवेंट बनाते हैं। इसके कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। लाभ ज्यादा वर्धित होते रहे, हानियां कम होती रहे, इस भाव से अगर हम सोचेंगे और इवेंट फॉर द सेक ऑफ इवेंट ऐसा न सोचते हुए
उसका थोड़ा सा, जिसको हम कहेंगे कि एक उत्पादक मूल्य, प्रोडक्टिव वैल्यू उसकी, वो बढ़ाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो मैं मानता हूं कि इस तरीके के उत्सवों का एक बहुत बड़ा परिणाम समाज के चिंतन पर, समाज के सोचने के तरीके पर हो सकता है। सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने इसके बाद पीएफसी वाओ पुस्तक सम्मान के लिए हिंदी फिक्शन और नॉन फिक्शन श्रेणी की नामांकन की घोषणा की। फिक्शन और पोएट्री के विषय में 5 पुस्तकों का चयन हुआ है। पहला है अग्निलिक, इसके लेखक है श्री ऋषिकेश सुलभ। दूसरा ग्रंथ है, दूसरी साहित्य कृति है जस का फूल, भालचंद्र जोशी इसके लेखक हैं। जिन्हें जुर्म ए इश्क पे नाज था, ऐसा बड़ा काव्यात्मक नाम लेकर तीसरी पुस्तक आई है, पंकज सुबेर द्वारा लिखित। चौथी किताब है कीले और SR हरनोट, ये इसके लेखक हैं। और 5वां और अंतिम पुस्तक है पानी को सब याद था, अनामिका, ये लेखक का नाम है। अभी हिंदी भाषा में जिन्होंने नॉन फिक्शन पद्धति की किताबें लिखी हैं, उसमें पहली पुस्तक है अथश्री प्रयाग कथा, जिसके लेखक है श्री ललित मोहन रायल। बहुत दूर कितना दूर होता है, यह भी एक किताब है जिसके लेखक है मानव कौल। तीसरी किताब है कूली लाइन्स, जिसके लेखक है प्रवीण कुमार झा। चौथी किताब है ज्ञान की ज्ञान, हृदय नारायण दीक्षित, जो बड़े स्थापित स्तंभ लेखक है, विचारक है, उनके द्वारा लिखी हुई ये किताब है। और अंतिम, जिसका नाम है किताब का तुम्हारी जय, लेखक है आशुतोष शुक्ला। इन सभी किताबों के लेखक और प्रकाशकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये थे सांसद विनय सहस्रबुद्धे। आमतौर पर पुस्तक मेलों या लिटरेचर फेस्टिवल से बाल एवं युवा साहित्य नदारद रहते हैं। जहां इन्हें शामिल किया जाता है वहां बच्चों के विषयों पर बात करने के लिए बच्चे ही शामिल नहीं होते। ऐसे में वैली ऑफ वर्ड्स ने इस बार चिल्ड्रन एंड यंग लिटरेचर कैटेगरी में जिन पुस्तकों को नॉमिनेशन के लिए चुना है, उनका रिव्यू बच्चों द्वारा ही किया गया है। ये थोड़ा चौंका सकता है, लेकिन बच्चों के साथ वर्कशॉप में शामिल रही निधि मौलिक ने इस बात की पुष्टि की और नामित किताबों की घोषणा भी की। 6 बुक्स हिंदी इंग्लिश वाली हैं, 2 इसमें हिंदी की एंट्री हैं and 4 English की हैं. So I'll start with the English. It is the first one is a tigress called Machli by Supriya Sehgal. The second one is a cloud called Bhura, climate champions to the rescue. So this is by Bijal Vacharajani. The third one is the daughter from a wishing tree. This is by Sudhamurthy ji. The fourth English entry is Fierce, Pumps and Notorious Liars, Kai Cheng Thom, जुबान बुक्स पब्लिकेशन। हिंदी की एंट्रीज हैं गलियों के शहजादे बाय नसीरा शर्मा एंड लास्ट एंट्री है खिड़कियों से झांकती आंखें बाय सुधा ओम ढींगरा। We got the children to review the books and before they actually reviewed the books, we had a PowerPoint presentation for them where we told them how to review the books. आते हैं वापस उस विधा पर जिसके बारे में शुरुआत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बात कर रहे थे, क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य की। वैली ऑफ वर्ड्स में क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद श्रेणी के सम्मान उन्हीं के कहने पर शुरू किए गए थे। आज उन्होंने इस साल के नामांकन की घोषणा की। जो रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा उसकी मैं नॉमिनेशन को घोषणा करता हूं, जिससे उसके बारे में मैंने पहले ही उल्लेख किया है। खूनी बैसाखी स्वर्गीय सरदार नानक सिंह जी की द्वारा रचित किया गया है, पंजाबी भाषा की मूल किताब है और उसकी ट्रांसलेटर एम्बेसडर नवदीप सूरी जी ने किया है। दूसरे नॉमिनेशन सीप ऑफ सोरोस, ये उर्दू से ही इंग्लिश होगा, क्वालितिलिन हैदर साहब ने इसको लिखा है, ट्रांसलेशन सलीम किदवाई जी ने किया है। तीसरी नॉमिनेशन द बेल्स आर रिंगिंग इन हरिद्वार, इसकी मूल भाषा मलयालम है, लेखक एम मुकुंदम है, इसके ट्रांसलेटर प्रेमा जयकुमार है। चौथी नॉमिनेशन स्टोरी ऑफ बीइंग यूजलेस प्लस 3 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए राइटर, उसकी राइटर अवधूत डोंगरे, मूल भाषा मराठी है, उसकी अनुवादकर्ता नदीम खान जी हैं। 5वीं नॉमिनेशन
रीजनल भाषा से इंग्लिश के लिए। टाइगर वुमेन है, बंगाली भाषा में मूल किताब है। शिष्य बंदोपाध्याय इनकी मूल लेखक हैं। अर्णव सिन्हा उनकी ट्रांसलेटर है। ये हुआ रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश के लिए। वैसे ही 5 किताब जो रीजनल लैंग्वेज से हिंदी में अनुवादित हुआ है उसकी नॉमिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं। बशीर, इसकी मूल लेखक मान्यवर बशीर है, मलयालम लैंग्वेज में है। इसकी अनुवादक डॉक्टर संतोष एलेक्स है। दूसरी किताब बेशरम, ये बंगाली में लिखा गया है। तस्लीमा नसरीन इसकी मूल लेखिका है। ट्रांसलेटर उसकी उत्पल बनर्जी जी है। तीसरा किताब भूदेवता है, केशव रेड्डी जी की रचना में लिखी गई ये तेलुगु किताब, उसके अनुवादक है जेल रेड्डी। चौथी नॉमिनेशन घासीराम कोतवाल, ये प्रसिद्ध मराठी लेखक विजय तेंदुलकर जी का लिखा हुआ किताब है। इसकी अनुवाद किया गया है, अनुवादकर्ता डॉक्टर दामोदर खड़से जी है। 5वीं नॉमिनेशन खाली कुआओं की कथा, अवतार सिंह डीलिंग जी की लिखी हुई पंजाबी भाषा में ये किताब है। उसकी अनुवादकर्ता सुभाष नीरव जी हैं। आज जब दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, घरबंदी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, कोविड से उपजी चिंताओं के हल हम तलाश रहे हैं, ऐसे में साहित्यकार और कलाकार अपने अपने स्तर पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऑनलाइन सेमिनार से लेकर कविता पाठ, सिंपोजियम, वाद विवाद और कलाओं के प्रदर्शनों के ऑनलाइन विकल्प और उसकी महत्ता कोरोना के इस काल में सबको पता चली। ऐसे में वैली ऑफ वर्ड्स भी ऑनलाइन आयोजन के विकल्प तलाश रहा है। और अधिक जानकारी के लिए आप valleyofwords.org पर क्लिक कर सकते हैं। आज तक रेडियो इस साल के वाओ फेस्ट का ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है। इंतजार नवंबर तक का कीजिए, जब देहरादून में खुलेंगे शब्दों के नए अर्थ। वैली ऑफ वर्ड्स 2020। अंजुम शर्मा, आज तक रेडियो।